जनूबी पंजाब में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान से पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन होल्डर्स के नाम सरे फहरिस्त। मुल्तान से पहली पोजीशन मोहम्मद अनस नवीद ने 1191 नंबर लेकर हासिल की। मुल्तान से दूसरी पोजीशन फैजान शौकत ने 1190 नंबर लेकर हासिल की। रानिया 1188 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रही। बहावलनगर से आकाशा तारिक ने 1193 नंबर से लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। बहावलपुर से दूसरी पोजीशन मुनम शाहिद ने 1190 नंबर लेकर हासिल की। रहीम यार खान से मोहम्मद वकार ने 1187 नंबर से लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। खानपुर के अली हैदर ने भी 1187 नंबर से लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। डेरा गाजी खान से मारिया बिनते अब्दुर्रहमान ने 1187 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। इंशाल फातिमा सिदरा जिया ने 1186 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद उमैर ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। जनूबी पंजाब में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान से पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन होल्डर्स के नाम सरे फहरिस्त। मुल्तान से पहली पोजीशन मोहम्मद अनस नवीद ने 1191 नंबर लेकर हासिल की। मुल्तान से दूसरी पोजीशन फैजान शौकत ने 1190 नंबर लेकर हासिल की, जबकि रानिया 1188 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रही। बहावलनगर से आकाशा तारिक ने 1193 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। बहावलपुर से दूसरी पोजीशन मुनम शाहिद ने 1190 नंबर्स लेकर हासिल की। रहीम यार खान के मोहम्मद वकार ने 1187 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। खानपुर के अली हैदर ने भी 1187 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। डेरा गाजी खान से मारिया बिनते अब्दुर्रहमान ने 1187 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। इंशाल फातिमा सिदरा जिया ने 1186 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद उमैर ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने आवाम के मोहसिन। प्रोटेक्टेड साफिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। कहते हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन करेंगे। प्रोटेक्टेड साफिन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। ज्यादती का अजाला जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने आवाम के मोहसिन। प्रोटेक्टेड सारफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। कहते हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन किया जाएगा। प्रोटेक्टेड सारफीन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर आवाम के मोहसिन बन गए। ओवर बिलिंग के शिकार बिजली सारफीन की सुनी गई। अवामी शिकायत पर ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। FIA से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। प्रोटेक्टेड सारफीन से ज्यादती का अजाला करने की हिदायत कर दी। मैपको की फुर्तियों ने 42 लाख प्रोटेक्टेड सारफीन को नाको चने चबवा दिए। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन पर इजाफी रीडिंग डालकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया। शहरी ज्यादा यूनिट्स के बिल उठाए मैपको और अदालतों के चक्कर लगाने पे मजबूर हो गए। मेरे 100 तकरीबन 66 यूनिट जो है वो इस्तेमाल शुदा हैं, जो कि तस्वीर में भी सामने नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद जो बिल है वो 203 यूनिट डाल दिया गया है। मेरा बिल 3000 रुपये भी नहीं बनता और इसको बना के 9,500 रुपए से ऊपर कर दिया गया है। दानिस्ता तौर पर मेरी कैटेगरी चेंज की गई है। मैं इस पर जो है मैपको के तमाम चक्कर लगा चुका हूँ। FIA हुक्काम का कहना है कि मैपको ने 50,000 प्रोटेक्टेड सारफीन पर इजाफी यूनिट डालकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरा शहरियों ने दुरुस्तगी का मुतालबा कर दिया। बहुत परेशानी है। पहले मेरा बिल आता था 7,6500, इस बार मेरा बिल है 16,033 रुपए। मैंने दुकान वाले के पैसे देने थे राशन के, उसको पैसे नहीं दिए, बिल भरा है
और अब दुकान वाला मुझे तंग कर रहा है। मैं इतना परेशान हूँ कि बता नहीं सकता आपको। और मैं अकेला परेशान नहीं, पूरा इलाका ही हमारा परेशान है, सबके बिल बहुत ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि मैपको की फुर्तियों की वजह से नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 3000 की बजाय 10,000 का बिल अदा करना पड़ रहा है। 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर होने पर 6000 से जायद रुपए अदा करने पड़ते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनिस के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने का असूली फैसला कर लिया। पंजाब काबीना मंगल को इस मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के आवाम के लिए बड़ा तोहफा। रोशन घराना स्कीम के तहत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने का उसूली फैसला। वज़ारा पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए मंगल को काबीना का इजलास बुला लिया, जिसमें पंजाब काबीना इस मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। महकमे तवानाई पंजाब ने इस हवाले से प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया है, जिसके तहत हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल लगवाने के लिए कर्ज देगी। इस प्रोग्राम के तहत 201 से 300 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर पैनल के लिए 2,25,000, 301 से 400 यूनिट्स वालों को 3 लाख और 401 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को 3,75,000 रुपए बतौर कर्ज दिए जाएंगे। शहरियों को 3,700 रुपए से लेकर 6,200 रुपए तक माहाना अदायगी करना होगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से 201 का 500 यूनिट्स वाले 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज दिया जाएगा। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत जबकि 10% सारिफ अदा करेगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। सर्दियों में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। सारिफ की जरूरत के मुताबिक सरकारी बिजली और सोलर पैनल से हासिल बिजली के दरमियान शरह का तयन भी हो सकेगा। शिफाफ तरीक़ेकार के मुताबिक पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ का इस हवाले से कहना है कि आवाम को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रही है। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। अब आपको बताएं, पीडीएमए का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी। मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बारिशों और तेज हवाओं का इम्कान। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज बारिश और आंधी का इम्कान। पीडीएमए का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी किया गया। मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बारिशों और तेज हवाओं का इम्कान है, जबकि 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज बारिश और आंधी का इम्कान है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम कमीशन जान माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। महकमा दाखिला ने फौज रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में फौज तैनात करने की मंजूरी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मंजूरी दी गई। वजारत दाखिला की जानिब से फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम का मिशन जान और माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। महकमे दाखिला ने फौज रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। गरीब बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 200 यूनिट सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तैयारी। फैसले का इतलाक प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन दोनों पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी है। जुलाई तक सितंबर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ है। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए तकरीबन 50 अरब की सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। 1 से 100 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3.95 रुपये इजाफा किया गया था। 101 से 200 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4.10 रुपये बढ़ाने की मंजूरी थी। 1 से 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.11 रुपये इजाफा किया गया था। 101 से 200 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में
7.12 रुपए इजाफा किया गया था। इजाफे का इतला 1 जुलाई 2024 से करने की तजवीज़ है। अपडेट करें आपको, हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए तकरीबन 50 अरब की सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। 1 से 100 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3.95 रुपए इजाफा किया गया था। 101 से 200 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4.10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी थी। 1 से 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.11 रुपए इजाफा किया गया था। 101 से 200 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.12 रुपए इजाफा किया गया था। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की तजवीज़ है। आपको बताएं कि विफाकी काबीना ने गरीब बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तैयारी की गई। फैसले का इतलाक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन दोनों पर होगा। वज़ीर आज़म ने समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई तक सितंबर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ है। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए तकरीबन 50 अरब की सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। 1 से 100 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3.95 रुपए इजाफा किया गया था। 101 से 200 यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4.10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी थी। 1 से 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.11 रुपए इजाफा किया गया था। 101 से 200 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.12 रुपए इजाफा किया गया था। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की तजवीज़ है। खानेवाल में महकमा हाईवे के वर्कर 1 माह की तनख्वाह न मिलने पर सराफा एहतजाज। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर महकमा हाईवे वर्कर यूनियन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खानेवाल में महकमा हाईवे वर्कर्स यूनियन का मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। डिवीजन जनरल सेक्रेटरी वर्कर्स यूनियन अंसर अब्बास भट्टी का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने से वर्कर्स के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। महकमा मुलाजमीन को फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा करे। सेक्रेटरी साहब से हमारा मुतालबा है, क्योंकि हमारे आला अफसरान से मुतालबा जो हमारे जो लेबर के 1 महीने के हिसाब का तनख्वाह बकाया रहती तो जल्द से जल्द हमें मुहैया की जाए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बगैर तनख्वाह के गुजारा करना मुलाजमीन के लिए ना मुश्किल हो गया। सब डिवीजन जनरल सेक्रेटरी इमरान गुंजर ने कहा कि अगर मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी ना की गई तो वर्कर्स काम छोड़कर दफ्तर के बाहर धरना देंगे। हमारा अगला लाया अमल यही है कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता हम बैठे हैं। हमारे साथ कुछ जायज़ मुतालबात किए जाएँ तो हमें कबूल करने के लिए तैयार हैं। पिछले 10 माह से ये तनख्वाह बंद है। हर बंदा जो है इस महंगाई के दौर में जो है ना वो परेशान है। महकमा हाईवे के मुलाजमीन ने एहतजाजी बैनर उठाकर नारेबाजी की और आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। बहावलपुर इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। शहर का मरकजी लारी अड्डा बारिश के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगा। 2 दिन बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। मुसाफिर ऑटो रिक्शों के जरिए गाड़ियों तक पहुंचने पर मजबूर हैं। बारिश ने बहावलपुर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल नशेबी इलाकों में जमा। मरकजी लारी अड्डा झील का मंजर पेश करने लगा। 2 से 3 फीट तक पानी जमा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुसाफिर बस टर्मिनल तक पहुंचने के लिए रिक्शे इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सबको ये चाहिए कि हालात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी मसला बन रहा है और सवारियों के लिए भी मसला बन रहा है कि हम जो है ना पीछे गाड़ी कितनी दूर गाड़ी खड़ी की है, हमारे लिए भी परेशानी है। रोजगार है हमारा भी। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना है कि लारी अड्डे पर सहूलियात न होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मुसाफिर यहां आने से कतराते हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गाड़ी इधर भी नहीं खड़ी होती, कितनी बार पर गाड़ी गई है। हमारा अड्डा देखे कितनी दूर। मुसाफिर आने जाने के लिए तंग होता, कोई सवारी कोई लेडी सवारी हो जाए वो भी तंग होते हैं। इनको खुद सोचना चाहिए कि ये कैसे रूल बने हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में नाजायज मुनाफा खोर सरगर्म। सब्जी और फल बदस्तूर महंगे। सरकारी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। अदरक 570 की बजाय 700, जबकि लहसुन 30 रुपए इजाफे के बाद 300 की बजाय 450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। दुकानदारों ने मनमाने रेट्स लगा लिए। शिमला मिर्च 90 की बजाय 140, सब्ज धनिया 100 की बजाय 180 और बंद गोभी 84 की बजाय 140 रुपए किलो फरोख्त। टिंडी और अरवी 110 की बजाय 150 और भिंडी 200 रुपए किलो फरोख्त।
सब्ज मिर्च 90, प्याज 80 और टमाटर की कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर। फलों में दशहरी आम 120 की बजाय 230, चौसा 150 की बजाय 250 और सिलहड़ी आम 160 की बजाय 270 रुपए किलो फरोख्त, जबकि अनवर रटोल की सरकारी कीमत 150 रुपए मुकर्रर, जामन 300, लीची 500, जबकि केला 160 रुपए दर्जन फरोख्त, आलू बुखारा और फालसा 400 और खुबानी 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने आला हुक्काम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह में गुज़श्ता रोज की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चंद घंटे की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के 24 घंटे बाद भी निकासी आब के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। मोहम्मद पनाह में गुज़श्ता रोज की बारिश से जल थलेक हो गया। चंद घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। सीवरेज सिस्टम बंद होने के बाद शहर की सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया। महल्ला खींची, महल्ला अंसारी, महल्ला कुरेज खान और महल्ला राना गनी की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी कहते हैं पहले शहर में गंदगी के ढेर से तंग थे, अब बारिश के पानी ने जिंदगी मुश्किल कर दी है। घरों के सामने बारिश और सीवरेज का पानी जमा होने से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। हब्स और ताफुन से भी बुरा हाल है। मच्छरों की अफजाइश होने से बीमारियां फैलने का खदशा है। इंतजामिया को 12 मरतबा फोन करके दरख्वास्त की, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। कचरा जी पूरे शहर में चाह दी सट पे असल कचरे को तंगा से जो उन्हें को आके यूनल कसल बाके को रण तनवीर को गन्नी खां को भाई ए शर्तिया पे असारी गाल को नहीं सुनदा। और बरसात दा पानी अच्छा टप नहीं सकते, निवी गंदगी निरे मच्छर असारे बाल बीमार। पहले तो भाईजान ही कचरे को तंगा से ढेर सारा और बारिश चाहिए कोई बंदा गाल भी नहीं सुनता। इतना तरणोत पना सैकटरी कने गए थे सैकटरी साहब आके सी फलाना आमदा पे तो वेंदा पे कोई बंदा भी में गाल नहीं सुनता पे। निक्के निक्के बाल घर दे विच मच्छर पैदा थी गए। शहरियों ने हुकामे बाला से नोटिस लेकर पानी की निकासी का अमल शुरू कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तिरंडा, मोहम्मद पनाह। जनूबी पंजाब में कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार। हालिया बारिशों के बाद कपास की फसल पर कीड़ों और जड़ी बूटियों का हमला, अगेती और मौसमी काश्ता फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों के हमले से पैदावार मुतासर होने का खदशा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार। हालिया बारिशों के बाद कपास की फसल पर कीड़ों और जड़ी बूटियों का हमला, अगेती और मौसमी काश्ता फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला होने से पैदावार मुतासर होने का खदशा है। माहिर ज़राअत ने बारिश के बाद 24 घंटे में खेतों से निकासी आब का इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी है। इस सूरत हाल में जो बारिश का मौसम है, इसमें जो पानी अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको सामने रखते हुए जो एक्स्ट्रा पानी है उसको 24 घंटे के अंदर निकालने की हम कोशिश करें और 2% यूरिया का महलूल बनाकर स्प्रे भी करें शाम को, ताकि जो ग़िज़ाई कमी हो जाती है बारिश की वजह से नीचे अज़ा चले जाते हैं तो वो वक्ती तौर पर वो पौधे को मिल सकें। सीनियर साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सईद अहमद का कहना था कि खेतों में सफेद मक्खी और सब्ज सेले के तदारुक के लिए सिर्फ महकमा ज़राअत की हिदायत के मुताबिक स्प्रे किया जाए। काश्तकार खेतों में 2% यूरिया का महलूल तैयार करके शाम के वक्त स्प्रे करें। मौसम के मुताबिक ही खेतों में हल्की आपाशी की जाए। जड़ी बूटियों के बढ़ जाने का भी अंदेशा होता है, वो बर वक्त जो ही वक्फा मिले फौरन ज़मीन को साफ रखें, जड़ी बूटियों से पाक रखें ताकि कीड़ों का हमला भी ना बढ़े। और इस सिनेरियो के अंदर जब नमी बढ़ रही हो और बारिशें हो रही हों तो बाज़ रस चूसने वाले कीड़ों का हमला बढ़ जाता है। तो जो हमारे महकमे के लोग हैं उनसे ज़रा विज़िट करवाएं, पेस्ट स्काउटिंग करवाएं और उनकी हिदायत के मुताबिक जो है स्प्रे करें, अंधाधुंध स्प्रे से बचें। काश्तकार इन दिनों में अगेती काश्ता फसल से जल्द चिनाई मुकम्मल करें और चिनाई के बाद भुट्टी को एक दिन धूप में रखने के बाद हवादार जगह पर स्टोर किया जाए। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।